नाम है डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन का। उनकी किताबें आज भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। ये आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रियाजी के उस्ताद थे। तो चूंकि ये तैयार कर रहे थे, इजाद कर रहे थे, बहुत सारी चीजें बना रहे थे, तो एक मसले में उलझ गए। पूरे हिंदुस्तान के रियाजीदानों को खत लिखे, जब मसला हल ना हुआ तो इन्होंने इरादा किया कि ऑस्ट्रेलिया जाऊं, वहां एक सुना है बड़ा अच्छा रियाजीदान है, वीजा अप्लाई कर दिया, टिकट बनवा ली। इनके एक कुलीग थे यूनिवर्सिटी में जो इस्लामियात के उस्ताद थे, उनका नाम था सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। आला हजरत के मुरीद और खलीफा थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उनसे मुलाकात हो गई सरे रात। तो कहने लगे शाह जी मैं एक मसले में उलझ गया हूँ रियाजी के, मेरे लिए दुआ करना। तो शाह जी वर्कर आदमी थे, वर्कर बंदे का काम होता है बंदे को काबू करना। शाह जी कहने लगे क्या मसला है? कहने लगे रियाजी का मसला है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बस। शाह साहब कहने लगे ऑस्ट्रेलिया बाद में जाना, पहले मेरे पीर से मिल लो। तो जो मौलवियों के बारे में आज लोगों का ज़हन है, उस जमाने में भी वही था कि इनको क्या पता, मौलवी साहब को क्या पता है जी। वो जो बीए कर लेता है वो दरस निजामी के आलिम से आके पूछता है तुम्हारी तालीम कितनी है। वो खुदा के बंदे, इसने दरस निजामी पढ़ा हुआ है, वो कहता है जी मैं दरस निजामी का आलिम हूं। नहीं वो तो ठीक है, पढ़े हुए कितना है भाई, वो क्या बताए तुम्हें, क्या बात करते हैं साहब, बेटे बैठ बैठ शाबाश। तो आला हजरत के पास वो जब कहा ना कि मेरे पीर के पास चले, तो वो कहने लगे सर ज़ियाउद्दीन के मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलवी साहब का रियाजी से क्या ताल्लुक, पर जुबान से मैंने नहीं कहा। अच्छा जी टाइम मिलता है तो चलते हैं। कहते शाह जी फिर अगले दिन मिले स्टाफ रूम में, तो कहने लगे चले फिर आला हजरत के पास। मैंने कहा टाइम मिलता है तो चलते हैं। तीसरे दिन फिर चले, फिर मैंने कहा मैं तो इसको बता के मुसीबत ही गले डाल ली है, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, अब जाना ही पड़ेगा। कहने लगे कल चलेंगे। वो कहते हैं वही सूटेड बूटेड पैंट कोट जो रिवाज होता है कॉलेज के लोगों का, उसी अंदाज में मैं पहुंचा। असर के बाद हम बरेली शरीफ पहुंचे। इमाम अहमद रजा असर के बाद बाहर बैठते थे, एक कप चाय का लेते थे, सूजी के 2 बिस्कुट खाया करते थे। उनकी आदतें, मुझे अल्लाह ने मौका दिया बरेली शरीफ में रहने का, मैंने वो जगह भी देखी है जहां मेरे आला हजरत बैठा करते थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां बैठते थे, लोग आते थे। सैयद सुलेमान अशरफ साहब पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम हुजूर ये मेरे कुलीग है, रियाजी का एक मसला है। तो आला हजरत ने फरमाया चाय मंगाओ। तो वो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था कि 10 मिनट बैठूंगा, मसला तो मेरा हल होना कोई नहीं, तो चलो ये मेरा कुलीग है 10 मिनट बैठूंगा। कहते हैं वो मैंने कागज आला हजरत को थमाया, मेरे हाथ में चाय की प्याली आ गई, इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं 1.5 मिनट लगा। आला हजरत ने चंद लाइनें खींची और जब उन्होंने मेरे हाथ में मसला पकड़ाया तो चाय की प्याली मेरे हाथ से गिर गई। मेरा मसला जो कोई हल नहीं कर सका वो कर दिया। तो मैंने कहा हुजूर ये आपने कैसे, मैं होता ना आला हजरत की जगह तो मैंने कहना था जनाब बड़े पढ़े हैं, उस्ताद बड़े काबिल थे, हमारे तो बाएं हाथ की खेल है। पर वो आला हजरत थे ना, आज भी आला दर्जे की थी। मेरे इमाम फरमाने लगे ये लो, कहा हुजूर आपने रियाजी कहाँ पढ़ी? फरमाने लगे जरा लफ्ज देखिए, फरमाने लगे फकीर का रियाजी से क्या ताल्लुक? फकीर का रियाजी से, मैं तो रसूलुल्लाह के दीन का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अगर पढ़ूंगा तो या अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा या मोहम्मद अरबी का फरमान पढ़ूंगा, मेरा क्या ताल्लुक? वो तो हमारे पास लोग विरासत का मसला पूछने आते हैं कि एक शख्स इंतकाल कर गया तो उसकी बेटी को कितना मिलेगा, तो बेटे को कितना मिलेगा, तो बीवी है तो कितना मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं तो बहन भाई को कितना मिलेगा। तो उसके लिए ना मैंने थोड़ी सी रियाजी सीखी थी। हमारा रियाजी से क्या रिश्ता? मैंने तो रियाजी भी लोगों को नबी पाक का दीन समझाने के लिए सीखी है। तो वो शख्स उठ के खड़ा हुआ, आला हजरत के हाथ चूमे और चूम के कहने लगा मौलाना आपको तो नोबल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन सच्चे गुलाम थे ना मेरे नबी पाक के। आला हजरत फरमाने लगे तू नोबल इनाम को छोड़, तू चेहरे पे दाढ़ी रख, 5 नमाजें पढ़ा कर, समझ मुझे इनाम मिल गया। तू सच्चा गुलाम बन जाओ हुजूर का, समझ मुझे इनाम। भाई ये उनके इल्म का, फकाहत का ये आलम था। मेरी बात पे तवज्जो करें जी, बातें ना करें। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह उलूम हासिल किए। फिर जरा आगे देखिएगा, फिर उन्होंने पहरा दिया सारी जिंदगी, गलत बातें नहीं आने दी। मुसलमान मुतासर बड़ी जल्दी होता है, यूरोप की पक्की सड़कें देख के मुतासर हो जाते हैं, बस थोड़ा सा उसूल सही है तो मुतासर हो गए।
तू भी उसूल पे अमल करना ताकि हमारा भी मुल्क अच्छा हो जाए। मसला तो अमल करने का है ना, वो अमल कोई भी नहीं करता। तो बस बातें ही बातें। आला हजरत मुतासर नहीं होते थे, कहते थे काफिर को मुतासर होने वाली चीज है, मुतासर नहीं होते। आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। आला हजरत फरमाने लगे पागलो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। हम नबी पाक की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात मानेंगे। आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साकिन है और 521 दलाइल दिए, कुरान की आयात भी, अहादीस भी और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में। वो मुतासर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासर हो। फिर साइंसदानों ने कहा हजरत के जमाने में कि कश से शकल है। समझा तो पा रहा हूं ना मैं आपको अपनी बातें। चले ऐसे ऐसे कर दे थोड़ा सा, मुझे पता चल जाए आपको समझ आ रही है। ये मैं खिलाफ हूँ ये हाथ खड़ा कराने के, और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि संजीदगी भी एक हुस्न है, तो ये काम होना चाहिए, जोश पैदा करता है, लेकिन कसमें नहीं डालनी चाहिए। वो एक नात खां था, एक जगह पे मैं हाजिर था, ज्यादा जगहों पे तो जाता भी नहीं, मुश्किल होता है, तबीयत ऐसी है। तो उसने कहा जेड़े जेड़े ईमानदार हो हाथ खड़े करो। मैं क्या खुदा दे बंदा जेड़ा नहीं चुकता हो कदों बेईमान है। तो ये वैसे भी सुभान अल्लाह, अगर तुझे राजी करने के लिए कहेंगे तो सवाब ही कोई नहीं होना। जी मैंने मजा नहीं आया सुभान अल्लाह को, भाई तेरे लिए कही तो सवाब ही कोई नहीं। ये सवाब उस वक्त होगा जब अल्लाह की रिजा के लिए कहेंगे। तो क्या चक्कर में डाल दिया, बड़े बूढ़े बाबे बेचारे बैठे होते हैं, बेइज्जत कर दिया जाता है महफिल में। आपको ज़ौक़ ही नहीं है जी, आपको पता ही नहीं है। तुम्हें ज्यादा पता है, ज्यादा पता है। एक नकीबे महफिल साहब इसी तरह मैं किसी जगह पे मौजूद था तो जोर लगाने लगे, कहने लगे तुसी बड़े बद ज़ौक़ को बोल दे नहीं। मैंने साथी से पूछा, मैंने कहा कितने पैसे लिए इसने आने के? कहते 40,000। तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या ना बंदे उन्होंने बेइज्जत कर, तू पैसे लेके मुफ्त आए नहीं सारे, ये तेरे से ज्यादा नहीं है। तो ये बाहर निकले, ये अभी रबीउल अव्वल आएगा तो कोई तमाशा ना लगाना, जमात बदनाम होती है, खबरदार कतन कोई तमाशा ना लगाना। यहाँ बोलियां लगती हैं, जिसकी सुर सीधी है वो पैसे कमा के ले जाता है, और जो आपको 5 नमाजें पढ़ाता है उसकी किताबें सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। खुदा का खौफ करो, करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। आप उलमा से बात करें, और नात सुननी है तो मेहरबानी करो, जो डेरा गाजी खां में नात पढ़ता है उसकी भी सुन लिया करो, वो भी हुजूर का जिक्र ही करता है। बस कर दें, ये जमात बड़े संजीदा, ये स्टेज गैर संजीदा लोगों का नहीं है, ये स्टेज अल्लामा अहमद सईद काज़मी का है, ये स्टेज मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का है, और ये स्टेज मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का स्टेज है। हम किसी को गैर संजीदा काम नहीं करने देंगे, इसलिए मेहरबानी फरमाएं, हक की तरफ तवज्जो करें, हक की तरफ। मुझे एक बच्चे ने आके कहा मेरे अब्बा जी इंतकाल कर गए, मैं बड़ी सारी महफिल कराना चाहता हूँ। मैंने कहा ज्यादा सवाब पहुंचाना है, अब देखो कि थोड़ा, कहता जी ज्यादा ही पहुंचाना है। मैंने कहा जा अपने शहर में घूम, जिस जिस आलिम के पास फतावा रज़विया नहीं उसे खरीद के दे, तेरे अब्बे को ज्यादा सवाब मिलेगा, जा दे जाके। इसलिए कि 18-19 हजार की किताब है, जिस आलिम की तनख्वाह 10,000 है वो कैसे खरीदेगा। ये वाली नेकी करो। ये किस चक्कर में कौम लग गई, मेहरबानी करें बाहर आए। इतना नुकसान कर लिया हमने, यहाँ आपने कवाल अमीर कर दिए या पीर अमीर कर दिए। पीर और जाली, असली लोगों की बात नहीं करता, जाली पीर। मेरे पास एक बच्चा आया करता था, मैं मजमून पे ही रहूंगा लेकिन ये बातें करनी भी बड़ी जरूरी है। बच्चा आया तो कहने लगा जी वो मेरे हज़रत साहब की ये करामत है, तो मेरे अक्सर आता था तो पीर साहब की करामतें। एक दिन को गलती से तलाक का उसके घर में झगड़ा हो गया, तो मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना तलाक दे बैठा हूं। तो मैं कहा पीर साहब ने पूछना सही मसला, पीर साहब से पूछना था। कहने लगे वो कहते हैं ये उलमा का काम है। तो मैंने कहा पीरी मुरीदी जुहला का काम है, मसला आलिम बताएगा और गंदम का तोड़ा कौन लेके जाएगा, जाहिल। बस करें, हजरत सुल्तान बाहू का फतवा है, बां जिल्मो जो करे फकीरी वो काफिर मरे दीवाना हो। बस करें, संजीदा लोग बने आप बड़े संजीदा लोग।
लोग इसलिए आपसे आगे निकल गए कि जीदगी इख्तियार की। तो मेरी बात पे तवज्जो करना, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश्त शकल है जी, वो क्या है? जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये नजरिया